पाकिस्तान में तकरीबन 25% आबादी या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, शुगर के मर्ज़ का शिकार है और इनमें तकरीबन हर छठे से सातवां बंदा गुर्दों की ख़राबी का शिकार है। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 20 लाख अफराद ऐसे हैं जो डायलिसिस कराते हैं। अब डायलिसिस के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में एक तरीका एवी फिस्टुला है जो कि बहुत ज़्यादा जिसको प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह क्या है? मेरे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, आके वो यही होता है कि सर फिस्टुला को बनवाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना चला तो क्या हुआ, बंद हो गया तो क्या करेंगे? हमें आप नाली डालते हैं। अब नाली से मुराद उनकी ये नालियाँ होती हैं जो यहाँ पे गर्दन में या तो इधर यूँ एंटीना लटक रहा होता है उनके, या फिर यहाँ पे पर्माकैथ डली होती है, ये डबल ल्यूमेन लाइन होती है, या फिर यहाँ पे यूँ सीने के साथ पर्माकैथ डली होती है, जिसके ज़रिए लोगों के डायलिसिस हो रहे होते हैं। आसान है, आराम से डल जाती हैं, 15-20 मिनट का काम है और फ़ौरन डायलिसिस शुरू हो जाता है, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। डायलिसिस की ज़रूरत है, पर्माकैथ डलवा लें, डबल ल्यूमेन डलवा लें और जी डायलिसिस फ़ौरन शुरू, काम ख़त्म। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लाइन है गर्दन वाली जिसको डबल ल्यूमेन कहते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट जिल्द के अंदर सुराख करके अंदर भेजी गई है, वरीद खुल गई है, यहाँ पे वरीद के अंदर एक सुराख किया गया है और जहाँ से इन्फेक्शन, जिल्द की इन्फेक्शन अंदर जा सकती है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इस डबल ल्यूमेन लाइन के अंदर जो दौरानिया है जिसके लिए इसको रखा जा सकता है बड़ी 3 से 4 हफ्ते। इसके बाद ये मरीज़ को बुखार होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसको निकालना पड़ता है, फिर चेंज करना पड़ता है। हर दफ़ा चेंज कराने पे आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन फिर ये निकला कि जी ऐसी हम नाली डाल दें जो इस तरह हवा में ना हो और जिल्द जो वरीद का जो सुराख है जहाँ से वो नाली अंदर जानी है वो जिल्द से दूर हो। तो ये पर्माकैथ की सूरत में सॉल्यूशन आया था। पर्माकैथ 6 से 8 महीने 1 साल तक चल जाती है, लेकिन इसमें भी अगेन 2 मसाइल हैं। एक वही इन्फेक्शन और दूसरा है कि जब ये नाली इतनी देर तक दिल के ऊपर जो मरकज़ी वरीद है जिसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं वहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये उसको वहाँ पे डैमेज करती है और उससे ऊपर सारी वरीदों में तंगी का बाइस बनती है जिसकी वजह से फिर बाजू में सोज और इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब थर्ड ऑप्शन एवी फिस्टुला है। एवी फिस्टुला में हमें क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा ऑपरेशन होगा, 80 से 90% चांस होता है कि ऑपरेशन के बाद ये फिस्टुला चल पड़ेगा। 6 से 8 हफ्ते लगेंगे इसको चलाने में, इसको करने में, चलने में, इसे डायलिसिस स्टार्ट होने में, लेकिन अक्सरियत मरीज़ों के अंदर 6 से 8 हफ्ते के बाद फिस्टुला तैयार हो जाता है, उससे डायलिसिस शुरू हो जाते हैं। अब फिस्टुला के ऊपर तो हमारी अपनी जिल्द है। जब आप अगर प्रॉपर एहतियात के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ पिन्स लगाते हैं, जो नीडल्स हम अंदर लगाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, जो आपने तो नहीं करना, आपके डायलिसिस टेक्नीशियन ने करना है, लेकिन आप वो कर लेते हैं तो क्या होगा? इन्फेक्शन के चांस कम है। क्यों कम है? इसलिए कम है कि जिल्द एक हमारे जिस्म का उज़्व है, इसके अंदर अपना एक मुदाफ़ती निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी उस पे काम कर रही होती है और इसलिए फिस्टुला में इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा देर तक चल सकता है। ऐसे-ऐसे लोग भी जिनके 20-20 साल से फिस्टुलास चल रहे हैं। इससे भी ज़्यादा दौरानिया के फिस्टुला चलते हुए दुनिया में रिकॉर्डेड हैं। तो ये आपने एक दफ़ा अगर आपने खर्चा किया है, उसके बाद अगर उससे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एहतियातों के साथ आप डायलिसिस कराते रहे हैं, तो ये चलता रहेगा और आपको एक दफ़ा का खर्चा है, एक दफ़ा आपने करा लिया, खर्चे से भी ज़्यादा एक दफ़ा की ज़हमत है। आपने करा लिया, कराने के बाद ये आपको काफ़ी देर तक आपका साथ देता रहेगा, आपको बहुत कम हैसल होगी। आप इस बात से इमेजिन कर लें कि मेरे कुछ ऐसे मरीज़ थे जिनके फिस्टुलास अनफॉर्चुनेटली कहीं और से बने, कॉम्प्लिकेट हो गए, नहीं चल रहे थे या मैच्योर नहीं हो रहे थे। मैच्योरेशन मीन्स कि वो उतने साइज़ में बड़े नहीं हो रहे थे या उतना फ्लो नहीं आ रहा था। तो कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारी हसरत ये है कि हमारे डायलिसिस फिस्टुला से हो, हम कराने जाते हैं, हम दाएँ-बाएँ देखते हैं, हर मरीज़ के हो रहे हैं, इतने मज़े से कराते हैं डायलिसिस और हम तंग आ गए हैं नालियों से, कुछ कर दें। तो ये एक मरीज़ की कही हुई बात है और अक्सर मरीज़ों की कही हुई बात है कि आप सोच सकते हैं, मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस फिस्टुला के ज़रिए कराना, नाली के ज़रिए कराने के मुकाबले में कितना आपके लिए आसान है। आसान है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बार-बार कराने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि नालियों में पड़ती है।
इसका ख़्याल रखना बहुत आसान है। कोई आपके बदनुमाज़ी नाली आपके साथ नहीं लटक रही, कोई आपको बार-बार स्पिरिट लगा के, ये करके, वो करके सफाई का ख़्याल नहीं करना। इस तरह के आप सारे झंझटों से बच जाते हैं और इसका आपके जिस्म पे कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप इन्फेक्शन से बच जाते हैं। वही इन्फेक्शन जो आपके अंदर जब जो अगर आप मरीज़ हैं शुगर के और गुर्दों की बीमारी के और क़ुव्वत मुदाफ़अत आपकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हुआ हुआ है, तो यही इन्फेक्शन बार-बार होके आपके जिस्म की रिज़र्व्स, आपके जिस्म की बेसिकली ताकत ख़त्म करेगी और आपका जो लाइफ़ स्पैन है उसको कम करती जाएगी। फिस्टुला आपको इससे बचाता है। अगर आप गुर्दों की बीमारी का शिकार हैं, आपका डायलिसिस हो रहा है या डायलिसिस अभी शुरू होना है या आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नियरेस्ट वैस्कुलर सर्जन के पास जाइए और उससे अपनी एवी फिस्टुला की ऑप्शंस डिस्कस करें। शुक्रिया।